अंधेरी हवेली। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। पूरे गांव में बस एक ही किस्सा मशहूर था, पुरानी हवेली। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। अली एक बहादुर नौजवान था। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। एक रात दोस्तों की जिद पर उसने फैसला किया कि वो इस हवेली में जाएगा और सबको गलत साबित करेगा। चांदनी रात में अली एक टॉर्च और अपना मोबाइल लेकर निकला। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थीं और दूर कुत्ते भौंक रहे थे। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था और जंग आलूद था। अली ने धड़कते दिल के साथ दरवाजा धकेला। चरचराहट की एक दहशतनाक आवाज गूंजी। हवेली के अंदर हर चीज पर धूल जिमी हुई थी। दीवारों पर पुराने वक्तों की तस्वीरें आवेज़ां थीं। अली जब आगे बढ़ा तो अचानक इसे यूं लगा जैसे किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा हो। वो मुड़ा मगर वहां कोई नहीं था। बस वहम है, अली ने खुद को तसल्ली दी। अचानक इसे सीढ़ियों की तरफ से बच्चों की हंसी सुनाई दी। हैरान होकर वो ऊपर गया। हर कदम के साथ सीढ़ियां चरचराती थीं। ऊपर पहुंचकर उसे एक कमरा नजर आया जिसका दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा था। अली ने दरवाजा खोला। अंदर मुकम्मल अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में इसे एक पुरानी झूला कुर्सी नजर आई जो खुद ब खुद हल रही थी। अली ने मोबाइल निकालकर वीडियो बनानी शुरू की। इसी वक्त उसे आईने में एक साया नजर आया। वो मुड़ा मगर कोई ना था। डरते डरते वो पलटा ही था कि अचानक दरवाजा बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। अली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वो जाम हो चुका था। पसीने में शराबूर अली को अब सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी इसे एक मध्यम सरगोशी सुनाई दी, तुम यहां से वापस नहीं जा सकते। अली ने घबराकर टॉर्च इधर अलिफादेर घुमाए। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था, यह हमारा घर है। इसी लम्हे एक ठंडी सांस इसके कान के करीब से गुजरी। अली ने चीखने की कोशिश की मगर उसकी आवाज गिले में दब कर रह गई। फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अली ने मौका गनीमत जाना और दौड़ लगा दी। वो बगैर पीछे देखे भागता रहा, यहां तक कि वो गांव पहुंच गया। दोस्तों ने इसे घेर लिया। वो पसीने में भीगा हुआ और बुरी तरह कांप रहा था। जब दोस्तों ने मोबाइल चेक किया तो हैरत से सबके होश उड़ गए। मोबाइल में जो वीडियो बनी थी, इसमें अली के पीछे एक सफ़ेद लिबादे में लिपटी बगैर चेहरे वाली औरत साफ नजर आ रही थी। इसके बाद अली कभी हंसा नहीं। वो खामोश हो गया, हमेशा के लिए।